राहुल गांधी लेटर लिख रहे हैं कि समर्थन वापस लीजिए, अगर आपको यहाँ पर वजूद बचाना है, कांग्रेस को जिंदा रखना है तब, और नहीं तो ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये लूट का सरकार और पुलिस को आगे करके जनता का हर इशू को दबाने का काम कर रहा है, लेकिन दबेगा नहीं। जनता सुलग रही है और जनता को तीर कमान हम दे चुके हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और आने वाला दिन में उलगुलान होगा। मुझे लगता है कि जेएमएम और बीजेपी का आपस में टैप है, चूंकि विपक्ष भी तो कोई आवाज़ नहीं उठाती है। अब सोचिए थानेदार जो है, आखिर वो तो एसपी के सारे पर न करता, फोन करके बोलता है जोगिंदर साहब धरना में जाकर जेल भेज देंगे। डर नहीं लग रहा आपको? कौन सी का डर? महादेव मेरे सर पर हैं, देवाधिदेव महादेव, और उसके सामने सब झुकते हैं। जिंदगी जितना जीना था जी ली, अब जितना जिए जिंदगी बचाव है, कुछ इतिहास रचना है, विपरीत दिशा में चलना है। लोग बोलता है कि नहीं सो, अरे जिधर हवा चलता है सिस्टम के खिलाफ मत चलिए। हम जो बैठे, अब हम अपना ही जमीन का रक्षा नहीं कर रहे हैं तो जल जंगल जमीन का रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग को दबा करके आम जनता में संदेश देना चाहता है कि जोगिंदर साहब का जब घर तोड़ने में देरी नहीं लगा, फैक्ट्री तोड़ने में देरी नहीं लगा, बाउंड्री तोड़ने में देरी नहीं लगा, और तो आम जनता कहाँ जाएगी? अभी अगर वहाँ से हम उठ जाए तो निश्चित रूप से हमको लगता है एक सप्ताह में पूरा गाँव खत्म हो जाएगा। माननीय है लेकिन मानेगा कोई तब ना। यहाँ तो सिटिंग एमएलए के लोग नहीं मानता, अफसर लोग, आईएएस आईपीएस जो है सो देखते हैं कितना उन लोग कुर्सी पर नहीं बैठता है। उन लोग कुर्सी पर बैठने के बाद सोचता है कि हम एकदम यहाँ का राजा है। बोलता है एसपीडीसी पैकेज देकर के आते हैं, तो पैकेज देकर के आते हैं, थाना में पोस्टिंग का पैसा लेता है एसपी। 300 रुपये ट्रैक्टर में बालू में जाता है एसपी को पैसा, थानेदार 500, जो थाना में जाएगा उसका 500। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल सिलीगुड़ी। हमने देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं करें हम, जनता करा रही है। आज जनता अंबा प्रसाद को हरा करके पछता रही है, रो रही है। सरकार पे भरोसा नहीं है जेएमएम कांग्रेस की? नहीं, अब तो हमको लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है। हेमंत सरकार फेल हो चुकी है, निश्चित रूप से फेल हो चुकी है। जब यहाँ पर जो स्थिति है, जब माननीय लोग के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? आप जो होगा देखा जाएगा। ये शरीर राख बनना है और जाने का टिकट फिक्स है, इस चलते कुछ करके मरना है। अपने घर और ऑफिस को करें सुरक्षित, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाएं हाईटेक कैमरा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह है। योगेंद्र जी, ये बताइए कि क्यों आप इस उम्र में जो है पुलिस से भिड़ जा रहे हैं, कंपनियों से भिड़ जा रहे हैं, सरकार में है, सरकार में शामिल होने के बावजूद इतना बागी रुख क्यों? नहीं, ये सरकार कांग्रेस गठबंधन का है, परंतु आप देखिए कि डीसी एसपी फोन नहीं उठाएगा। दूसरा चीज़ है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस गायब है। कांग्रेस सिर्फ जेएमएम राजद है। जेएमएम राजद है, पता नहीं। हमको लगता है कि जेएमएम और बीजेपी का आपस में टैप है, चूंकि विपक्ष भी तो कोई आवाज़ नहीं उठाती है। अभी 700-800 हजार ट्रकें कोयला का निकल रहा है, तो इसके बारे में अभी विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। तो यानी कमीशन वो भी खा रहा है। आपका कहना है कि ये जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन नहीं, जेएमएम बीजेपी का गठबंधन? जी, ये कांग्रेस को जो है चूँकि हमारे नेता राहुल गांधी जो हैं वो बहुत निडी हैं और मतलब साफ सुथरा राजनीति करते हैं, इस चलते वो इस सब चीज़ पर ध्यान दे नहीं सकते हैं, चूँकि उनका कार्यक्षेत्र पूरे ऑल ओवर इंडिया है। तो अभी जो है सो यहाँ के लोग त्राहिमाम है। हम जो बैठे, अब हम अपना ही जमीन का रक्षा नहीं कर रहे हैं तो जल जंगल जमीन का रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग को दबा करके आम जनता में संदेश देना चाहता है कि जोगिंदर साहब का जब घर तोड़ने में देरी नहीं लगा, फैक्ट्री तोड़ने में देरी नहीं लगा, बाउंड्री तोड़ने में देरी नहीं लगा, और तो आम जनता कहाँ जाएगी? अभी अगर वहाँ से हम उठ जाए तो निश्चित रूप से हमको लगता है एक सप्ताह में पूरा गाँव खत्म हो जाएगा। कंपनी मनमानी कर रही, नहीं सुन रही आप लोग का भी? हमको सुनाने का है, जनता को सुने, मेरा क्या सुनना है? आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि है तो यहाँ पर क्या है, माननीय है लेकिन मानेगा कोई तब ना। यहाँ तो सिटिंग एमएलए के लोग नहीं मानता, अफसर लोग, आईएएस आईपीएस जो है सो देखते हैं कितना उन लोग कुर्सी पर नहीं बैठता है। उन लोग कुर्सी पर बैठने के बाद सोचता है कि हम एकदम यहाँ का राजा है, लेकिन राजा असली जनता होता है, पब्लिक होता है जो वोट देता है। इन लोग ब्यूरोक्रेट कारपोरेट मिल गए हैं, झारखंड को लूटने काम किया। आज देखिए बिहार यहाँ झारखंड से अलग बना, बिहार कहाँ चला गया? आज मेरीन ड्राइव बन गया वहाँ पर, गंगा जी किनारे किनारे इतना फ्लाईओवर बन गया। झारखंड देखिए, कोयला चोरी, बालू चोरी, ज़मीन चोरी, उसके बाद यही सब चल रहा है। और बाकी जो है सो अब इन लोग बोलता है एसपीडीसी पैकेज देकर के आते हैं, तो पैकेज देकर के आते हैं, थाना में पोस्टिंग का पैसा लेता है एसपी। 300 रुपये ट्रैक्टर में बालू में जाता है एसपी को पैसा, थानेदार 500, जो थाना में जाएगा उसका 500। करप्शन कौन करवा रहा है? करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलेगा?
हमको जिंदगी जितना जीना था जी लिया, अब जितना जिए जिंदगी बचाव है, कुछ इतिहास रचना है, विपरीत दिशा में चलना है। लोग बोलता है कि नहीं सो अरे जिधर हवा चलता है सिस्टम के खिलाफ मत चलिए। अरे सिस्टम, हम भी तो एक इंसान है, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत। तो हम सामने देख रहे हैं कि गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार नहीं करें हम। जनता करा रही है, आज जनता अंबा प्रसाद को हरा करके पछता रही है, रो रही है कि हमने कैसा जनप्रतिनिधि चुन लिया। ये तो व्यापारी है, यहाँ के सांसद और विधायक दोनों व्यापारी हैं। इन लोग कंपनियों के से अपना घर बनवा रहे हैं और जनता का विस्थापित घर तोड़वा रहे हैं। तो ये तो है, तो जनता समझ चुकी है। इतना ही, एक साल में एक ईंटा लगाने काम नहीं किया। सिर्फ अंबा प्रसाद का वो उन लोग जो स्कीम लाई थी, जो योजना लाई थी, उसी को जो शिलापट अंबा प्रसाद को उखाड़ करके वहाँ अपना शिलापट चिपकाने काम कर रहा है। बस इसके सिवाय इसके पास कोई एक भी, आप पूछिए, अगर बता दीजिएगा तो जोगिंदर साहब राजनीति छोड़ देगा। योगेंद्र जी, आपका पुराना इतिहास रहा है, आप विधायक रहे, मंत्री रहे, आपकी पत्नी विधायक रही, आपकी बेटी विधायक रही, और कंपनियों के खिलाफ लगातार जो है आप आंदोलन किया। इस आंदोलन का जो है आप लोग के परिवार ने भुगता है। आप जो है जेल गए, राजबदर हुए, और इस एक बार फिर जो है उसी दिशा में आप बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बागी रुख में एकदम कंपनियों के खिलाफ जो है कुर्सी लगा के बैठ जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा आपको? कौन सी का डर? महादेव मेरे सर पर हैं, देवाधिदेव महादेव, और उसके सामने सब झुकते हैं। चाहे जुडिशियली का हो, चाहे सीएम हो, पीएम हो, चाहे हर अफसर उनके सामने झुकता है। तो महादेव ही सबका बुद्धि ठीक करेंगे। और इस जनता को जो लूट रहे हैं, तो अब सोचिए थानेदार जो है, आखिर वो तो एसपी के इशारे पर न करता, फ़ोन करके बोलता है जोगिंदर साहब धरना में जाकर जेल भेज देंगे। और उसके बाद एक आप कोई किसी को आदमी पकड़ता है, उसको एसपी पकड़ता है, उसको 18 दिन तक रखता है। एक दुखन पासवान है वहीं जोरदाग का, उसको जो है बोलता है कि नहीं, तो गोली डाल देता है। जब से बोलो अंबा प्रसाद दिया है, जोगिंदर साहब दिया है, उसका नाम लो, उसका अथी करो। वो तो हमसे परिचित भी नहीं था, लेकिन हम किसी संयोग काम से जेल अपने कार्यकर्ता से मिलने गए तो वही बता रहा था, मिल गया तो हमको बता रहा था कि ऐसा ऐसा बात है भैया, इस तरह से हमको बोलने के लिए बोला। 18 दिन तक रखा। तो ये कहाँ कानून, संविधान से कहाँ चल रहा है? हमारे नेता राहुल गांधी बोलते हैं देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पर चलाने के लिए कौन है? मेरे पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे सीएलपी लीडर है, या मेरे प्रभारी हैं, उन लोग कर सकते हैं। तो इतना का है, इतना अगर नहीं तो कांग्रेस इसे अथी समर्थन वापस ले सरकार से। जब इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, इतना चोरी चल रहा है, इतना डकैती हो रहा है, जनता करा रहा है, तो समर्थन क्यों नहीं वापस लेगा? समर्थन हम तो राहुल गांधी लेटर लिख रहे हैं कि समर्थन वापस लीजिए, अगर आपको यहाँ पर वजूद बचाना है, कांग्रेस को जिंदा रखना है तब। और नहीं तो ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये लूट का सरकार, और जमीन जल जंगल जमीन के नाम पर हम लोग चुनाव लड़े और सरकारें बनी, और जल जंगल जमीन आज लुटा रहा है। तो ये सब सारा चीज़ है, प्लांटेड है, सारा ब्यूरोक्रेट कारपोरेट मिल गए हैं। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से बोले, वो राजा हैं, उनके संज्ञान में पता नहीं सब चीज़ है, हम लोग झेल रहे हैं। और उसके बाद उनके संज्ञान में हमने हर चीज़ देने का काम किया, फिर भी नहीं। विस्थापन आयोग का गठन हुआ, विस्थापन आयोग का अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरा है। विस्थापन आयोग का कौन मेंबर बना रहे हैं, कौन चेयरमैन बना रहे हैं, कौन बना है नहीं बना है, इसको जल्दी प्लेटफॉर्म उतारना चाहिए और उनको फ्रीडम देना चाहिए पूरा। तो उसमें पता चलता है कि रिपोर्ट करेंगे, कुछ कार्रवाई कर नहीं कर सकते हैं, तो फिर वही ढाक का 3 पात हो गया। बीते दिनों जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, पूरी कहानी क्या है? क्या आप रातों रात दीवार वहाँ खड़ा किए थे? आपने खड़ा किया था कि निश्चित रूप से नहीं, मैंने दीवार खड़ा किया। मेरा ज़मीन है वहाँ पर और मेरा घर है वहीं पर, 10 कदम पर मेरा घर है वहीं पर। पॉल्यूशन से पूरा हम त्रस्त हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है सो ये हमारा ज़मीन से जो है 3 बार बाउंड्री पहले तोड़ चुका है, जिसका भी जुडिशियल में चल रहा है मामला, हजारीबाग न्यायालय में मामला उसका है। और अभी उसके बाद जो है सो जब काम बंद था, 4-5 दिन से काम बंद था, तो गाड़ियाँ बराबर चलती थी मेरा ज़मीन से। अब मेरा ज़मीन चल रहा है, वहाँ पर हम हैं, तो हमको तो कौन से चलाओ करेगा कि हमारा ज़मीन को, मेरा छाती से गाड़ी जा रहा है, मेरा ज़मीन से गाड़ी जा रहा है, तो हम अपना ज़मीन का रक्षा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो उसीलिए मैंने बाउंड्री किया, अपना ज़मीन पर किया। मैंने वहाँ 60 डिसमिल ज़मीन है। अब सीओ लिखता है कि नहीं आम रास्ता है, तो आम रास्ता भैया 4 एकड़ लिख दो, 4 एकड़ में ये आम रास्ता है, गरमजरुआ खास है, आम है, क्या चीज़ है? तो उसमें डिफाइन करो ना भाई, मेरा हमको 60 डिसमिल से मतलब है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है। तो 4 एकड़ में 60 डिसमिल का ज़मीन जो मेरा है, तो वो आम रास्ता है, नक्शा बनाओ, नक्शा बना करके दो। लेकिन ये सब नहीं करेगा, चूँकि सब बिका हुआ है, सब को जो है सो मतलब ये सब सारा सिस्टम ख़त्म है, कारपोरेट के हाथ में बिक गया। इन लोगों को फेस्टिवल पैकेज मिलता है, इन लोगों को फेस्टिवल पैकेज मिलता है, और पुलिस को आगे करके जनता का हर इशू को दबाने का काम कर रहा है, लेकिन दबेगा नहीं। जनता सुलग रही है और जनता को तीर कमान हम दे चुके हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं,
और आने वाला दिन में उलगुलान होगा। गुलगुलान होगा, जी, और योगेंद्र सो लीड करेंगे। एकदम लीड करेंगे। वो बीजेपी वाले सब बोल रहा है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है। अरे ऐसा बात नहीं है, मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? मर्द और लोहा कभी बूढ़ा नहीं होता है, याद रखिएगा। अभी भी वही पुराना भार देने की जरूरत है। वही पुराना दमखम है। पुराना दमखम है अभी भी, ऐसा बात नहीं है। मेरे घर में 4 नेता हो गए और सारों नेता कोई परिवारवाद से नेता नहीं बने, परिस्थितिवाद से नेता बने। हम जेल गए तो मेरी पत्नी जीती, पत्नी तो विधायक बनी तो टेस्टों नहीं ले पाई विधायक क्या होता है, सीधे जेल और तड़ी पार। उसके बाद हम लोग तो उसमें हमको ही लपेट दिया, बेटा को भी लपेट दिया। उसके बाद हम लोग सब जेल चल गए तो अम्बा प्रसाद पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आई। ये तो परिस्थिति बस जो है सो हमारे घर में 4 नेता लीडर बन गए, 4 सेवादार बन गए, लीडर नहीं 4 सेवादार। ये सब स्थितियां हैं, इसलिए न्यायपालिका पर अब हमको थोड़ा विश्वास है, न्यायपालिका पर जाएंगे। परंतु अब देखिए, न्यायपालिका पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं है। जेएमएम कांग्रेस की सरकार। नहीं अब तो हमको लगता है कि सरकार फेल हो चुकी है, हेमंत सरकार फेल हो चुकी है। निश्चित रूप से फेल हो चुकी है। जब यहाँ पर ही जो स्थिति है, जब माननीय लोग के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो अब क्या कर सकते हैं आप, सो बोलिए। तो जो होगा देखा जाएगा। ये शरीर राख बनना है और जाने का टिकट फिक्स है, इस चलते कुछ करके मरना